तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज योर बॉय स्काई। कभी आपने सोचा होगा ये कि जब हम पैदा हुए तो हम क्या करते होंगे। ये सब चीज़ें हमको हमारे माँ बाप हमें बताते हैं कि तू कैसे रोता था, पजामे में पेशाब करता था, भूख लगे तो रोना, कोई साथ ना हो तो रोना, कहीं चोट लग जाए तो रोना, और तुझे हमेशा कोई ना कोई साथ चाहिए होता था। माँ हमें खिलाती है, ध्यान रखती है, चोट लगे तो मरहम लगाती है, शरारत करे तो डांटती भी है, उदास हो तो हमें हंसाती भी है। और वो शायर भी है कि भगवान ने अपने जैसे गुण इंसान को देने थे जो लव और केयर हिफाजत कर सके, तब उसने माँ बनाई। और बाप हमें वो हर चीज़ दिलाता है जो हमें चाहिए, भले ही अभी नया नया घर लिया हो, गाड़ी ली हो, या पैसे कहीं राशन वगैरह में खर्च हुए हो, लेकिन मजाल है कि मैं कुछ मांगूं और वो लाके ना दे। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, पर अब धीरे धीरे वो समय भी आता है, जैसे भगवत गीता के श्लोक में कहा भी गया है कि देहनोस्तमी मन्यथा देहे कौमराम यौवन जरा तदा देहंत प्रतिम दस्तस्य नाम मुह्यते। चलो अब एक इस स्टोरी से समझते हैं, क्योंकि कहानी से चीज़ें ज़्यादा समझ आती है। तो कहानी में दो कपल है जिनका विवाह हो गया है। विवाह के 1 साल बाद उनके पास बेटे के रूप में एक संतान हुई। माँ और बाप उसे देखकर बहुत खुश हुए। वो दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। माँ दिन भर उसके साथ रहती थी ताकि उसे कुछ चाहिए हो, उसे भूख लगे, लव और केयर जो पहले भी बता चुके हैं माँ करती है। वो चीज़ें अपनी ममता से हमेशा उसको अपने आंचल में रखती थी और उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती। और बाप सुबह जाता है काम पर और शाम को थक कर भी अपने बेटे के साथ फुल एनर्जी के साथ खेलता है। छुट्टी के दिन सब बाहर घूमने भी जाते हैं। अब वही स्कूल में भर्ती करते हैं, फिर पढ़ता है लड़का और अपने पढ़ाई के बलबूते पर एक दिन मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में मैनेजर लग जाता है। उसके बाद जब बेटा सेटल हो गया है तो उसकी शादी भी करानी होती है, तो उसकी शादी भी करा देते हैं। शादी के पश्चात दोनों के पास एक बच्चे हो जाते हैं। टाइम बीत रहा है। अब गीता का वो श्लोक मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि देहनोस्तिमि मन्यथा दे दे कौमार योन जरा तदा देहांत परिस्तम नाम हुयति। इस श्लोक में साफ कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। एक के बाद एक अवस्था आती है और बाल्यावस्था तथा वृद्धावस्था को एक समान बताया गया है। इन दोनों ही अवस्था में मनुष्य को लव और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम वापस आते हैं हमारी कहानी पर जो हम सुना रहे थे कि समय बीत रहा होता है और समय के साथ साथ माँ बाप बूढ़े चले होते हैं, बूढ़े हो रहे होते हैं। तो माँ एक दिन अपने बेटे को अपने पास बुलाती है और कहती है कि जब ना रहूं चलने की हालत में मैं, जब ना रहूं चलने की हालत में मैं, तू उस वक्त मेरा साथ रहना, और जब कुछ ना बोल पाऊँ
ना कह पाऊँ और लोग मुझे पागल कहे, तू उस वक्त मुझे अपनी माँ कहना। बस यही दुआ मैं बेटे भगवान से करती हर रोज़ हूँ, कहीं तो भी ना छोड़ दे इस मौत के भरोसे। बस इस एक बात से मैं डरती हर रोज़ हूँ, इस एक बात से मैं डरती हर रोज़ हूँ। तो माँ अपने बेटे को समझा रही होती है कि शायरी में बताया गया है कि तू भी हमें कहीं मौत के भरोसे नहीं छोड़ देना। लड़का सुनता है और चल पड़ता है। अब बाप भी काम करने की हालत में ना रहा और समय बीता गया। और अब वो समय आ गया था जब माँ बाप को सहारे की ज़रूरत थी। माँ को पैरालाइजेशन हो गई और बेटा माँ से पूछता है, जब माँ बिस्तर पे पड़ी होती है, सारे आए होते हैं वहाँ और खाना नहीं खा रही होती है माँ, तो कंप्लेंट करती है बीवी कि खाना नहीं खा रहे हो, जो भी जैसा मेलोड्रामा होता है। तो माँ कुछ बोल नहीं पाती। तो बच्चा और लड़का आके माँ से पूछता है बड़े चिड़चिड़े स्वभाव में कि माँ तो कुछ खा क्यों नहीं रही। और फिर वो कुछ तो मतलब ऐसी आवाज़ में बोल नहीं पाती और ऐसे इशारे में बोलती है। तो कहता है अपनी उसको माँ को बोलता है पता नहीं क्या बोल रही है, इस टाइप के कुछ चिड़चिड़ापन करके बोल देता है और अपनी मासी को कहता है कि आप ही समझो क्या बोल रहे हैं। तो मासी उससे कहती है, हाँ अब तू क्यों समझेगा इसकी बात, तू क्यों मानेगा इसकी बात, तू क्यों करेगा इसकी केयर। जब तू पैदा हुआ था ना और तोतली आवाज़ में बोल करके मांगता था, तब ये सब समझती थी। ये सब तो कब तेरे को भूख लग रही है, कब तेरे को क्या, ये सब समझती थी। और तू कह रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कि बस यही उम्मीद है तुझसे कि उस वक्त करता रहेगा तू हमें प्यार, जब माँ बैठी होगी बेचारी और बाप बैठा होगा लाचार। उनका तो हक बनता है इतना जिन्होंने तैयार किया तेरा आधार। अब वो तुझसे रोटी भी ना मांगे जिन्होंने सारी ज़िंदगी लगा दी अपनी करके तुझसे प्यार, जिन्होंने सारी ज़िंदगी लगा दी अपनी करके तुझसे प्यार। इसलिए कहते हैं कि शादी उससे करो जो पूरे परिवार को संभाल पाए, उससे नहीं जो केवल आपको अपना प्यार दिखाए। और अंत में दोनों को लव और केयर नहीं मिलता और उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर एक दिन दोनों की मृत्यु हो जाती है। पर जाते जाते भी माँ बाप अपने बच्चे से क्या कहते हैं कि बस इतना रहम हो कि तेरे बेटे को तेरी परवरिश भा जाए, कि बस इतना रहम हो कि तेरे बेटे को तेरी परवरिश भा जाए। और एक ही मांग मांगते हैं भगवान से, और एक ही मांग मांगते हैं भगवान से कि तेरा बेटा मेरे बेटे पर ना जाए, कि तेरा बेटा मेरे बेटे पर ना जाए। जैसे हमने आपको भगवद गीता से भी रिलेट करके बताया कि हमारे बचपन, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में जब बूढ़े हो जाते हैं तब लव और केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं आपके बचपने में, कृपा तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके साथ वैसे ही रहें जब उनको हमारे सहारे की ज़रूरत होती है। अपने स्वार्थों में बहकर अपने निजी ज़िंदगी में ज़्यादा व्यस्त होकर ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जो कुछ भी तू है या मैं हूँ वो उनकी वजह से, उनकी बदौलत है। तो अपने माँ बाप से प्यार करें, उनको जब भी आपकी ज़रूरत हो, आपके सहारे की ज़रूरत हो तो आप उनके साथ रहें। यही इस कहानी का शीर्षक था और उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी। तो ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दे। और मिलते रहेंगे ऐसी कुछ नई अमेजिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए
बाय।